अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू कुक एंड बेक। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी होस्ट हमेशा की तरह आज फिर एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ गार्लिक ब्रेड, जिसके लिए हमें ये चीज़ें चाहिए। ये मेरे पास 4 कप मैदा है, इसे मैंने छान लिया है। श्रेडेड किया हुआ चिकन है, नमक काली मिर्च डाल के मैंने इसे बॉईल कर लिया था। चिली सॉस है हमारे पास, सोया सॉस, चिली सॉस 4 टेबलस्पून यूज़ करेंगे, सोया सॉस 2 टेबलस्पून, और ये है मेरे पास मक्खन पिघला हुआ 2 टेबलस्पून। काली मिर्च है मेरे पास 1 टेबलस्पून। ऑरिगानो पाउडर है, ये भी हम हाफ़ टेबलस्पून यूज़ करेंगे। और ये ज़ीरा है हमारे पास हाफ़ टेबलस्पून। नमक हस्बे जायका। ईस्ट हमारे पास 1.5 टेबलस्पून। चेडर चीज़ 1 पैकेट, और ये आधी बंद गोभी है और 1 शिमला मिर्च। और ये हमारे पास 8 से 10 दाने लहसुन है कुटा हुआ। और ये हमारे पास नीम गरम दूध, और ये हरा धनिया। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो नीम गरम दूध है, इसमें हमने आधा चम्मच चीनी डाल लेनी है, और इसमें हम डाल देंगे नमक, और ये हमारी ईस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे। ईस्ट को और नमक ये सब हम नीम गर्म दूध में इसलिए ऐड करेंगे ताकि ईस्ट जो है हमारी अच्छे से एक्टिव हो जाए, इससे डो अच्छी फूलती है। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 15 मिनट के लिए रख देंगे। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसे 15 मिनट के लिए रख देंगे। ये देखिए हमारी ईस्ट मिक्स हो चुकी है। अब हम मैदे में इसको डाल के इसका अच्छे से आटा गूंद लेंगे, जैसे आटा गूंदते। अगर आपका आटा इसी में ही अच्छे से गूंद जाए तो कोई मसला नहीं है। अगर आपका आटा सख्त हो तो आप इसमें नीम गर्म पानी भी अपनी तरफ से और ऐड कर सकते हैं, लेकिन याद रहे हमें नीम गर्म ही यूज़ करना है। अगर हम ठंडा यूज़ करेंगे तो हमारी ईस्ट नहीं फूलेगी। इसमें मैं 1 टेबलस्पून तेल डाल रही हूँ ताकि ये हमारी डो सॉफ्ट हो जाए, वरना चिपचिपी सी होती है। तेल डालने से ये होता है कि डो हमारी सॉफ्ट हो जाती है। तेल की जगह आप मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी डो अच्छी सी रेडी हो चुकी है, बिल्कुल सही। अब हम इसको रख देंगे किसी एयर टाइट बॉक्स में बंद करके, या किसी भी कपड़े वगैरह से ढक के रख देंगे 2 घंटे के लिए राइज़ होने के लिए। तो जब तक हमारी डो राइज़ हो रही है तब तक हम फिलिंग बना लेते हैं। तो ये देखिए फिलिंग बनाने के लिए हमें ये चीज़ें चाहिए। टोमेटो केचप है, मायोनीज़ है, चिली सॉस, सोया सॉस, चिकन है हमारे पास, और ये नमक, काली मिर्च और जीरा वगैरह। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पैन में 3 टेबलस्पून तेल डाल दिया है। अब हम इसमें बंद गोभी और शिमला मिर्च ऐड करके इसको फ्राई करके नरम कर लेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस नरम करना है, ताकि मतलब कि हल्का सा नरम हो जाए, गल जाएंगे, कच्ची कच्ची सी ना लगे सब्ज़ी, बस इतना ही फ्राई करना है। तो देखिए हमारी सब्जियां नरम हो चुकी हैं, और अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक, ज़ीरा, और ये हम इसमें डालें काली मिर्च। और अब हम इसमें चिकन, श्रेडेड किया हुआ चिकन डाल देंगे। नमक आपने देख के डालना है, क्योंकि चिकन गलाते हुए भी हमने नमक काली मिर्च डाला था, तो कहीं तेज़ ना हो जाए। तो ये देखिए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं चिली सॉस। तकरीबन 4 टेबलस्पून चिली सॉस डाला है मैंने इसमें। अपने टेस्ट के हिसाब से आपको कितना तेज़ रखना है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए चिली सॉस हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सोया सॉस, और इसको सोया सॉस को भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा सोया सॉस भी इसमें अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें मायोनीज़ ऐड कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसमें मायोनीज़ डाल दिया है, आधा कप मायोनीज़ डाला है, और मैं आधा कप इसमें केचप डाल रही हूँ। और अब हम इसमें डाल देंगे ऑरिगानो पाउडर।
1 टेबलस्पून ओरिगानो पाउडर हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है ताकि मायोनीज़ और केचप बिल्कुल अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए, अलग अलग ना रहे। तो ये देखिए पेस्ट फॉर्म में आ गया है, चिकन स्प्रेड फॉर्म में आ गया है। तो ये हमारा जो बैटर था चिकन का वो तैयार हो चुका है, अंदर की फिलिंग इसकी तैयार हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर का गार्लिक स्प्रेड तैयार कर लेंगे। तो देखें ये मक्खन, जो पिघला हुआ मक्खन था उसको हमने हरा धनिया में डाल दिया है। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे गार्लिक, जो कुटे हुए लहसुन थे, 8 से 10 जवे जो मैंने कूट के रखे थे। अब हम इसमें वो ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे ओरिगानो पाउडर 1 टीस्पून। देखिए मैंने इसमें ओरिगानो पाउडर डाल दिया है 1 टीस्पून। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा गार्लिक पेस्ट तैयार हो गया है। ये देखें हम 2 घंटे हो चुके हैं और हमारी डो भी बहुत अच्छी से राइस हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी सी थी और कितनी ज़्यादा हो गई राइस होके। अब हम इसमें जो है मुक्के मार मार के इसकी सारा जो एयर है वो निकाल लेंगे और मैंने इसके 5 पोर्शंस कर लिए हैं। अब मैं इसको किसी बेल लूँगी। आप इसको किसी भी तरीके से बेल सकते हैं, चाहे हाथ की मदद से इसको बड़ा कर लें या चाहे बेलन से इसको बेल लें। तो ये देखें इस तरीके से हम इसको बेल लेंगे और ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, थोड़ा सा मोटा मोटा ही रखना है। जैसे रोटी बेलते हैं उस तरीके का नहीं करना है, रोटी से थोड़ा सा मोटा। तो अब हम इसमें जो हमने चिकन स्प्रेड बनाया था वो हम इसमें फैला लेंगे, अच्छे से इसकी फिलिंग कर लेंगे और बिल्कुल बीच में नहीं डालना, थोड़ा सा साइड पे करके स्प्रेड को डालना है ताकि जब हम जो मैदा है हमारा उसको जब हम पलटें तो अच्छा सा इसका शेप आ जाए। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको पलट लेना है, फ़ौरन से पलटना है। अगर आराम से पलटेंगे तो ये फट जाएगा। तो जो बाकी जो एक्स्ट्रा डो है हमारी उसको हम छुरी की मदद से काट लेंगे और उसको एक साइड पे करते जाएंगे। जितने भी पेड़ों में से एक्स्ट्रा डो निकलेगी उसको हम साइड पर करेंगे, उसका एक और पेड़ा बन जाएगा। तो अब हम इसको अंगूठे की मदद से बंद कर लेंगे, दबा लेंगे ताकि बेक होने के बाद ये खुल ना जाए। तो देखिए सारा अच्छे तरीके से मैंने बंद कर लिया है। मैं इसमें छुरी से छोटे छोटे से कट लगा लूँगी। इस तरीके से आपने भी कट लगा लेने इसमें छुरी से छोटे छोटे से, और ऊपर से भी बिल्कुल हल्के हाथ से हल्के से कट लगाने, ज़्यादा नहीं लगाने वरना डो बेक होने के बाद फट जाएगी। ये देखिए इस तरीके से हमने कट लगा लिए हैं इसके, और जो हमने गार्लिक पेस्ट बना के रखा था अब हम इसको अच्छे से उससे ग्रीस कर लेंगे अपनी डो को। ये देखिए इस तरीके से हमने बिल्कुल अच्छे से इसको गीला कर लेना है, इसको ग्रीस कर लेना है। हम ये देखिए हमारी ब्रेड रेडी हो चुकी है। अब हम इसको बेक कर लेंगे। अगर आप ओवन में बेक कर रहे हैं तो 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको 20 मिनट के लिए बेक करें, और अगर आप पतीले में बेक कर रहे हैं तो पहले से ही पतीला 20 मिनट पहले ही इसको प्रीहीट होने के लिए रख दें। और जिस चीज़ में आप इसको बेक कर रहे हैं वो पैन या ट्रे उसको पहले से ग्रीस कर लेगा। तो ये देखिए मैंने इसमें पतीली में इसको डाल दिया है। अब मैं इसको मीडियम आँच पर 20 मिनट के लिए रख दूँगी। तो देखिए 20 मिनट हो चुके हैं और हमारे जो ये ब्रेड है ये अच्छे से बेक हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं अच्छे से बेक हो चुकी है। अब मैं इसको निकाल लूँगी और इसको तवे पर फ्राई कर लूँगी, क्योंकि पतीली में इसका कलर आना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर हम ओवन में बेक करें तो ओवन में तो अच्छे से कलर आ जाता है, लेकिन पतीली में कलर नहीं आता। तो इसको हम तवे पे इस तरीके से फ्राई करके इसको कलर अच्छा सा ले आएंगे, इसका ब्राउन सा कर लेंगे। देखें आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा सा कलर आ चुका है इसका, बहुत ही मज़ेदार सा कलर आ चुका है इसका। अब हम इसको एक चीज़ वाली भी इस तरीके से मैं आपको बना के दिखा लूँगी। तो ये देखें चीज़ वाली के लिए भी हमने इसी तरीके से बेलना है
और इसमें चीज़ ऐड कर लेना है और उसी तरीके से हमने बेक कर लेना है। तो ये देखें इतनी मज़ेदार सी हमारी गार्लिक ब्रेड रेडी हो चुकी है। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।